हेलो एवरीवन। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप सबसे बात करने वाला हूँ, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। और प्लीज़ भूल कर भी आप इसे स्किप मत करना। ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी एजुकेशन के बारे में है, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहना। सॉरी, मेरे साथ बने रहना। एक्चुअली मुझे हमारा हमारा कहने में थोड़ी वो है। तो आप लोग इसे स्किप बिल्कुल मत करना और ध्यान से सारी चीज़ों को सुनना। जो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और जो भी आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ देखा सुना समझा है, वही मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि एकदम से क्या है, वीडियो में जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं करता है चीज़ें। तो उसी को इसमें लिखा है मैंने अभी 1 घंटे पहले बैठकर इसे सोचकर, जो भी मैंने देखा समझा है अपनी पूरी लाइफ में, एजुकेशन के बारे में, हमारे गवर्नमेंट के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं और क्या चीज़ें चल रही हैं, तो उसी को मैंने यहाँ लिखा, फिर आपको डिलीवर करूँगा। ओके। तो आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान से सुनना, समझना और अपनी राय ज़रूर देना कि आप क्या समझते हो, क्या आपको अपने देश की चिंता है या नहीं है। क्योंकि हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम थोड़े जागरूक बने, है ना। तो लेट्स बिगिन। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टॉपिक which has to be delivered to everyone. This is very important topic that has to be delivered। ये सबको डिलीवर होना चाहिए। एंड टू फील द रियलिटी बिहाइंड द एजुकेशन सिस्टम। ये ज़रूरी है कि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब है। आप लोग देख ही सकते हो, हर साल पेपर पे पेपर लीक हो जाते हैं। और सरकार का भी क्या है, मतलब उन्हें क्या करना है, वो भी कितने आराम से कह देते हैं कि पेपर आपका लीक हो चुका है तो हम इसे रद्द कर रहे हैं। उनसे पूछिए कि उन पर क्या बीती, जिन्होंने ये दिया है, इतनी मेहनत की है उन्होंने। अब क्या वो दोबारा से पेपर देंगे, दोबारा पेपर देने की हालत में होंगे वो लोग? इसके बारे में कोई नहीं सुनता। और आपकी सिक्योरिटी का क्या, आप मतलब अपनी जेबें भर रहे हो और आपको कोई मतलब नहीं है इंसानों से, मतलब अपने देशवासियों से मतलब ही नहीं है आपको, अपनी आपसे मतलब है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं नेपाल का, वहाँ के यूथ ने प्रोटेस्ट किया था कि यहाँ की गवर्नमेंट, जो वहाँ गवर्नमेंट है तो वहाँ पर वो लोगों के साथ कैसे कैसे क्या कर रही है और अपनी जेबें भर रही हैं। वहाँ के बच्चों तो विदेश में पढ़ रहे हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जहाँ वहाँ के जो नेपाल के बच्चे हैं, जहाँ वो ये सब झेल रहे हैं, तो उन्हीं को पता है कि क्या चल रहा था क्या नहीं। तो उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया। और उसके बाद उन्होंने वहाँ की साफ़ सफाई भी की, जो उन्होंने घर देखे वहाँ, जो प्रोटेस्ट के दौरान वो नेताओं के घर भी गए और वहाँ पर प्रोटेस्ट किया उन्होंने, तोड़-फोड़ की। तो देखा वहाँ पर इतने सारी लग्ज़री चीज़ें, आइटम, भाई साहब अपना अकाउंट भर रहे हैं और पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, देश का पैसा स्विस बैंक्स में डाल रहे हैं। और देश की इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था। और वहाँ के जो देश के लिए कुछ करना चाहे तो उसे पुलिस के लॉकअप में डलवा दिया जाता है। तो जो कि सही किया उन्होंने, जो ये प्रोटेस्ट करके उन्होंने जो किया है बहुत ही सही किया। और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ की गंदगी को साफ़ किया, प्रोटेस्ट किया, बहुत ज़्यादा गंदगी फैली, तोड़-फोड़ हुई, तो वो उनका मैटर अलग हो गया, ठीक है। पर हमें ज़रूरी है कि हम थोड़े एजुकेटेड बने, समझदार बने और अपने देश के लिए के खिलाफ़ आवाज़ उठाएँ। इस मैटर में कोई बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि सब बिज़ी हैं आलतू-फालतू चीज़ों में, अननेसेसरी थिंग्स में, लाइक कास्टिज़्म हो गया, रिलीजन हो गया। लोग आज भी अपनी रिलीजन में बिलीव करते हैं। मतलब कितनी शर्म की बात है कि अ, ठीक है, तुम उस सबसे पहले भी एक इंसान हो,
तुम ह्यूमन हो, तुम्हारे अंदर वही खून बह रहा है, वही तुम्हारी 2 आँखें हैं, 4 आँख तो नहीं है ना, है ना? 4 आँखें नहीं है तुम्हारे पास, वही आँखें हैं, वही बॉडी है, ह्यूमन बॉडी। कोई अलग से कोई जीव थोड़ी ना हो तुम कि तुम बहुत ज़्यादा वो खुश होते हो, तुम बहुत ज़्यादा अपना रुतबा बनाते हो, दिखाते हो सबको कि हम इस कास्ट से हैं और तुम ये हो, तुम वो हो, तुम छोटे हो हमसे और हम बड़े हैं तुमसे। ये इस सब से तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम्हें अपना रुतबा दिखाना है तो ऐसी जगह दिखाओ जहाँ तुम्हारा भला हो और देश का भी भला हो। लोग अपनी ताकत का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, जो कि गलत बात है। तुम्हें अपनी ताकत का यूज़ करना है तो सब जाकर बॉर्डर पे करो, जहाँ बहुत ज़रूरी होती है अपनी ताकत का यूज़ करना। लोगों की मदद करने में करो, है ना? भारी सामान उठाने में मदद करो, जाना टेक टेक इंडस्ट्री में चले जाओ, वहाँ मशीन के पार्ट्स उठाने होंगे तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, है ना? तो ये भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमने बताया कास्टिज़्म, रिलीजन, इन सब पे। अब ये बताओ कि सबसे पहला रिलीजन है वो है ह्यूमैनिटी का। ह्यूमैनिटीज़ ही सबसे इम्पोर्टेंट है। दुनिया में आने से पहले क्या तुम इस दुनिया में बनने से पहले इस दुनिया में आने से पहले क्या रिलीजन हुआ करता था या फिर कुछ और हुआ करता था? थे तो इंसान ही ना। आदि मानव क्या ये थे कि ये हमारा रिलीजन है, तुम इस रिलीजन के हो, ये ऐसा तो नहीं था, इंसान ही थे वो भी, है ना? तो अपने आप को समझो, बेवकूफ़ मत बनो। तुम्हें कोई भी बेवकूफ़ बनाकर चला जाता है। कोई भी पंडित आकर ये कहेगा कि इस पत्थर की पूजा करो तुम्हारा भला होगा, क्या होगा? पत्थर तो पत्थर ही रहेगा, पत्थर की चाहे कितनी भी पूजा कर लो, आंसू थोड़ी ना आएंगे पत्थर से कभी, है ना? श्रद्धा रखना अच्छी बात है पर अंधश्रद्धा रखना बहुत ही खराब है। विश्वास होना चाहिए पर अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है इंसान के जीवन में कि हमारे मतलब जो जैसे कोई आकर कहता है कि पुराणों में ये लिखा हुआ है। अरे पुराणों में क्या लिखा है, किसने लिखा है? तुमने कभी सोचा, तुमने कभी पूछा? नहीं पूछा। कहते हैं कि उन्होंने भगवान लिख कर गए हैं। अरे भगवान क्या सच में लिख कर गए हैं? क्या तुमने देखा है भगवान को? आज तक तो मैंने नहीं देखा होगा। हाँ, श्रद्धा रखना अच्छी बात है कि तुम हायर सेल्फ या अपने इंट्यूशन पे बिलीफ रखते हो, बट तुम्हें कोई भी कुछ बताकर चले जाए कि कल को तो मैं भी मतलब पत्थर की वहाँ मूर्त रख के किसी जगह उस पर सिंदूर लगा के पैसे रख दूँ तो चलो कल उसकी भी पूजा होने लगेगी। यहाँ के लोगों में कितना अंधविश्वास भरा हुआ है कि जहाँ देखो नदी को नदी मानने वाले देश जैसे चाइना, रशिया, जापान और यूएस, कनाडा, ये सब जगह तो वहाँ नदी को नदी मानते हैं। तो वहाँ की नदी कितनी क्लीन, नीट एंड क्लीन है। यू कैन सी चाइना। चाइना में इतना ज़्यादा ग्रो अप कर गया है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिलीव इन देयर सेल्फ, नॉट लाइक कि ऊपर से कोई पावर आके हमें सब कुछ दे जाएगी। नो, नेवर। और यहाँ के लोग दूध बहा रहे हैं, बोल पंडित जो बोल रहा है दूध बहाने से तुम्हारा घर अच्छा चलेगा, तुम्हारे कलेश मिटेंगे, तो लोग दूध ही बहा रहे हैं नदियों में। ये नहीं सोच रहे कि वहाँ की नदी में जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनका क्या होगा। कभी गौर किया ये? दूध बहाने से तुम्हें क्या मिलेगा? पत्थर की मूरत पे दूध चढ़ाने से क्या होगा? कुछ होगा? मैंने बहुत चढ़ाया, मैंने बहुत दूध चढ़ा लिया, मैंने बहुत पानी चढ़ाया, मुझे आज तक कोई रिज़ल्ट मिला ही नहीं। मुझे नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बट अगर भगवान तब खुश हो जाएगा जब तुम उस दूध को उन पे चढ़ाने के बजाय किसी गरीब को दूध पिलाओगे या किसी ज़रूरतमंद को जो भूखा है, जो प्यासा है, उसे पिलाओगे तो भगवान ऑटोमेटिक ही खुश हो जाएगा। बोलते हैं ना कि कण कण में भगवान बैठा हुआ है, तो इंसान के अंदर भी है। उसे पिलाओगे तो वो अब ऑटोमेटिक खुश हो जाएगा। अच्छे काम करोगे तो वो ऑटोमेटिक खुश हो जाएगा। दिखावटी करोगे तो ये सिर्फ अंधविश्वास और एक दिखावटी वो होता है। अब ठीक है, ये थोड़ा टॉपिक से बाहर हो गया है और थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो जो अभी तो मैंने इसके ऊपर बात भी नहीं करी है। ये तो मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैंने वही बक दिया है अभी। तो आगे के पार्ट के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए अभी हम फिर मिलते हैं। ओके।